क्या लगता है आपको कि हम कहाँ आए होंगे? हम जन्नत में आ चुके हैं। आपको फिल्मी स्टाइल लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे हो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। आ चुका हूँ आज एक एटमॉस्फेयर की उस साइट पर जो हमने आपको पिछले कई वीडियोस में आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी में पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से कैसे आना पड़ेगा, दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से इस प्रॉपर्टी का टूर हमने इस पूरी वीडियो में कवर करा है। और इस पूरी वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में मिलने वाली है और इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ये हम लोगों की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन, ऋषिकेश तपोवन, और दिल्ली से तकरीबन हम 225 किलोमीटर आ चुके हैं। ईशान, जैसा हम दिल्ली से चले थे तो हमें दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में 2.25 घंटे लगे थे, और हरिद्वार से हम ऋषिकेश आए जो हमने बाईपास लिया था, तो वहाँ से तकरीबन हम अभी 45 मिनट का सफ़र तय कर चुके हैं। और अभी हमारी साइट यानी कि एटमॉस्फेयर की जो साइट है अभी यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तपोवन का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल्स आपको मिलेंगे। थोड़ा कमर्शलाइज एरिया है। चारों तरफ आप मेरे चारों तरफ देखेंगे प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मेरे पीछे आप देखोगे लेमन ट्री होटल, बहुत अच्छी लोकेशन पर है, गंगा किनारे है, और इसके राइट हैंड साइड पे भी आप देखोगे रिजॉर्ट। लेकिन ये जो तपोवन वाला जो एरिया है, ये जो सी लेवल है यानी कि ऋषिकेश जो सी लेवल से 340 मीटर की हाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है। और हम अपनी साइट पर चलेंगे तो वो आप काफ़ी हाइट देखोगे, क्योंकि उसकी जो हाइट रहने वाली है वो तकरीबन 4800 फीट की हाइट रहने वाली है। तो ये जो हाईवे आप देख रहे हो, हम इसी दिल्ली में इसी हाईवे से आए हैं, ये है नेशनल हाईवे 58। तो इसी हाईवे के थ्रू अभी हमें यहाँ से गुलर जाना है, जो मैं अभी आपको पूरे टूर में दिखाऊंगा। गुलर से फिर हम अपनी साइट की तरफ चलेंगे। तो अभी यही रास्ता जाएगा बिल्कुल सीधा? हाँ बिल्कुल, यही वाला जो आप हाईवे देख रहे हो ये NH 58 है, नेशनल हाईवे 58, जो दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से मेरठ और होते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए सीधा हरिद्वार वाला है, और यही आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ जी, ये जो हाईवे है, ये हाईवे ही आपको आगे लेके जाएगा। तो चलते हैं आगे। मनीष सर, आपने हाईवे तो बता दिया कि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जा रहा है, लेकिन किलोमीटर नहीं बताए। यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ है कितने किलोमीटर? अरे ईशांक, आप मेरे पीछे देखो, यहाँ से बद्रीनाथ 291 किलोमीटर है और केदारनाथ जी यहाँ से 223 किलोमीटर है। तो इसी हाईवे से हम जा रहे हैं, और यहाँ से 17.5 किलोमीटर हम पहुँचेंगे। इस लोकेशन से 17.5 किलोमीटर पहुँचने के बाद गुलर आएगा, और गुलर से हमें फिर एक कट मिलेगा जो हमारी साइट पर जाएगा, यानी कि अगेन 17.5 किलोमीटर। तो चलिए मेरे साथ इस टूर पर। तो सर, इस रास्ते में तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक तरफ हाईवे जा रहा है और दूसरी तरफ गंगा जी बह रही है, और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक भी महसूस हो रही है। थोड़ा सा बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये जो रेंज है, यानी कि जो पहाड़ आप एक साइड देख रहे हो, इसको शिवपुरी रेंज बोलते हैं। तो इस हाईवे के बिल्कुल साथ में शिवपुरी रेंज है। अभी हम शिवपुरी रेंज की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, शिवपुरी का जो एरिया है, ये एडवेंचर के लिए और रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट वर्ल्ड फेमस है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर प्लेयर्स भी आते हैं यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह के लिए। तो ये जो रास्ता अभी हम जहाँ रुके हैं, यानी कि हम अभी तपोवन से जो पिछली लोकेशन थी वहाँ से 3.5 किलोमीटर आ गए हैं, और ये 3.5 किलोमीटर के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ नीलकंठ के लिए यहाँ से रास्ता कटता है। तो हमारी जो लोकेशन है, हमारी लोकेशन यहाँ से अभी तकरीबन 3.5 किलोमीटर आगे हैं, 14 किलोमीटर और अभी आगे जाना है। तो यहाँ से भी एक ऑल्टरनेट रास्ता दिया गया है चारधाम यात्रा के लिए। जो यहाँ से चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से नीलकंठ जाना चाहते हैं,
तो नीलकंठ के लिए भी यहाँ से ऑल्टरनेट है, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल शिवपुरी रेंज की तरफ ही चलना है। तो इस वीडियो में हम अभी आगे चलते हैं शिवपुरी के लिए, फिर वहाँ पर हम आपको आगे ब्रीफ करते हैं। तो मनीष सर, अभी हम किस लोकेशन पे आ चुके हैं? जैसे कि मैंने गाड़ी के मीटर में देखा 17.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं लोकेशन से। तो ये क्या लोकेशन पड़ती है सर? हाँ ईशांक, अभी हम 17.5 किलोमीटर आ रहे हैं, और जो ऋषिकेश का तपोवन एरिया था वहाँ से जो पॉइंट अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ ये पड़ता है गुलर। गुलर ऋषिकेश से 17.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो हमने अपनी गाड़ी के मीटर में भी देखा। तो यहीं से जो हमारी साइट है एटमॉस्फेयर, यहीं से कट है और यहीं से हम अभी आगे की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेलवे का, यानी कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है, वहाँ पर इसका बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर ट्रेन के थ्रू माध्यम से भी यहाँ पर आ जाएंगे। और राइट हैंड साइड पर जैसे आपने देखा है, राइट हैंड साइड पर हमारे गंगा जी जो है यहाँ पर बह रही हैं। तो यहाँ पर एक बरसाती रिवर जो हमारे लेफ्ट में आप देख रहे हो, यहाँ से बरसाती रिवर भी यहाँ पर एडजॉइन करती है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये ब्रिज काफ़ी पुराना ब्रिज है, और इस ब्रिज को अभी वाइड किया जाएगा अभी आने वाले कुछ समय के अंदर, जैसे ही ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा। सो ये जो एरिया पड़ गया, ये एरिया पड़ गया गुलर। और अब हम यहाँ से गुलर से लेफ्ट लेंगे, जो हमारी साइट के लिए जाएगा। यहाँ से 17.5 किलोमीटर हमें और चलना है हमारी एटमॉस्फेयर की जो साइट है। अगर हम इसी रोड पे सीधा जाते हैं तो अगेन यही नेशनल हाईवे 58 है, जो ऋषिकेश से, यानी कि दिल्ली से अगर मैं बात करूं, दिल्ली से बद्रीनाथ केदारनाथ जी के लिए यही रास्ता जाता है। और यहाँ से 17.5 किलोमीटर और अगर हम चलेंगे तो आपको हमारी साइट देखने को मिल जाएगी। हाँ मनीष सर, जैसे कि सामने भी बोर्ड लगा हुआ है न्यू टिहरी चंबा पावकी देवी मंदिर, तो ये न्यू टिहरी और चंबा के लिए भी रास्ता जाता है? ये बेसिकली जो एरिया पड़ गया नई टिहरी के अंदर आ गया, और चंबा के लिए बिल्कुल ये रास्ता जाता है। पावकी देवी के लिए भी ये रास्ता बिल्कुल, जो पावकी देवी एक सिद्धिपीठ मंदिर है, पावकी देवी मंदिर के लिए भी ये रास्ता ही जाता है। पावकी देवी मंदिर से पहले ही हमारी साइट पड़ती है। लोकेशन जो है एटमॉस्फेयर बहुत प्यारी लोकेशन है। अभी हमें पूरा रास्ते का हम इंजॉय लेते हुए जाएंगे, और इस पूरे वीडियो के अंदर आप हमारे साथ जो भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जो सीनरी है, यानी कि जो एरिया है, रास्ते में जो व्यूज़ पड़ते हैं, सीन पड़ते हैं, वो बहुत शानदार और बहुत एलिगेंट व्यू पड़ने वाले हैं, जो हमें अभी रास्ते में देखेंगे। बोर्ड आप देख रहे हो, नई टिहरी चंबा पावकी देवी मंदिर। तो यहीं से, यानी कि ये हमने ब्रिज क्रॉस करते ही बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर यही पूरा कट है जो हमारी साइट पर जाएगा, और इस रेलवे स्टेशन के लिए भी जाएगा। ये साइट अगर आप देख रहे हो, हमारे इस कंपनी का एटमॉस्फेयर जो साइट है, एटमॉस्फेयर पे जो प्रोजेक्ट है, वहाँ के लिए लोकेशन भी लिखा हुआ है। यहाँ से 18 किलोमीटर, जो टेक्निकली 17.5 किलोमीटर है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM और बैंक भी आपको शाखा मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जो जैसे गांव का यहाँ पर डिस्टेंस है, जो रास्ते में जो भी गांव पड़ने वाले हैं, जैसे ठाट चमेली 5 किलोमीटर है, जामली 10 किलोमीटर पे, लोडसी 11 किलोमीटर, लॉयल 13 किलोमीटर, मुंडाला जो 16 किलोमीटर, और लास्ट में आप देख रहे हो नाई, यानी कि बागी जो एरिया है, हमारी जो प्रॉपर्टी है नाई गाँव के अंदर पड़ती है, उसके आगे पावकी देवी मंदिर पड़ता है। सो जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से एक बार बात करते हैं, क्योंकि ये सिद्धिपीठ मंदिर है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, डिवोटीज़ यहाँ पर आते हैं, और साथ में बिल्कुल गंगा जी का बिल्कुल व्यू, यहाँ से एक जो मेस्मराइजिंग व्यू है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं, शायद हमें कुछ यहाँ पर लोग मिल जाए।
से मंदिर जो है 18 किलोमीटर है, पावकी देवी मंदिर। क्योंकि जैसा हमने सुना है पावकी देवी मंदिर है, सिद्धिपीठ मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है जी पावकी देवी। सिद्धिपीठ मंदिर है। और सिद्धिपीठ मंदिर जी 51 सिद्धिपीठ जो मंदिर है माता सती के उनमें जी से। जी सिद्धपीठ मंदिर है ये भी। तो यहाँ से जो यात्री वगैरह वो प्रॉपर जाते हैं मंदिर के लिए? जाते हैं सर। कैसा रश रहता है? ठीक रहता है, जैसे अष्टमी में हुआ या दशहरों में, इस समय रस रहता है मंदिरों में। बाकी लोग तो आते ही जाते रहते हैं, जैसे किसी ने कोई किसी भी समय चला गया, कोई सुबह चला गया, दिन में चला गया, शाम को जैसे जाते हैं लोग, जैसे किसी को टाइम लगता है वैसे जाते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं घूमने के लिए? टूरिस्ट भी काफ़ी है सर यहाँ। टूरिस्ट भी काफ़ी। टूरिस्ट भी काफ़ी है। तो ये रेल आने के बाद तो थोड़ा सा और टूरिस्ट बढ़ जाएगा इस एरिया में? हाँ जी सर, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ना भी चाहिए। बढ़ना भी चाहिए। बढ़ना भी चाहिए। 3-4 गांव लिखे हुए रास्ते में, वो सब रास्ते में पड़ते रहेंगे? जी, कई गांव पड़ते हैं रास्ते में। कई गांव रास्ते में पड़ेंगे। तो और कोई खासियत है इस एरिया की? गुलर, इस जगह का नाम गुलर है? गुलर है जी। खासियत है सर, रिवर है, नदी है, लोग आते हैं यहाँ से रिवर राफ्टिंग वगैरह बहुत रिवर होती राफ्टिंग है। होती है। पीछे शिवपुरी में हमने देखा बहुत सारी यहाँ पर वहाँ से भी रिवर राफ्टिंग बंजी होती है। जंपिंग और बंजी जंपिंग स्पोर्ट्स वगैरह। एक्टिविटीज वगैरह बहुत सारी होती हैं यहाँ पे। टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट में वो है। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह है जी। बहुत अच्छा लगा कल्याण सिंह जी आपसे बात ठीक है करके। सर। आशा करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अभी कल्याण सिंह जी से हमने 2 मिनट लिए इनके कीमती समय में से। तो ये जो रास्ता है अगेन इस एटमॉस्फेयर पे जाता है, एटमॉस्फेयर सोसाइटी के लिए। और काफ़ी चालू रोड है क्योंकि पावकी देवी मंदिर है, एक बहुत मेन अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन में हमने देखा कि काफ़ी सारे डिवोटीज़ हैं जो अष्टमी के दिन या दशहरे के दिन या फिर रेगुलर बेसिस पर भी यहाँ अपनी मान्यता करने आते हैं। तो अब हम यहाँ से 17.5-18 किलोमीटर जाएंगे इस लोकेशन पे और आपको पूरा टूर का व्यू देते हैं। सो फाइनली हम आ गए हैं एटमॉस्फेयर की साइट पर। और ये एटमॉस्फेयर की साइट हमें गुलर से 17.5 किलोमीटर पड़ी। रास्ते में क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ थी जिसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरती और इतने खूबसूरत पहाड़ जो 17.5 किलोमीटर की ड्राइव पर मेरे को मिले। मैं दिल्ली से ऋषिकेश तक आया, मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। अरे ईशांक, तुम यहाँ कैसे? बस सर, आप ही के साथ में आया था, आपने देखा नहीं अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो ईशांक के साथ में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नोमान। नोमान जो है प्रोजेक्ट साइट हेड करते हैं। तो अब हम नोमान से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो नोमान सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे हैं। तो नोमान सर, आप इस लोकेशन में कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे काम करते हुए 7 मंथ हो गए हैं। 7 महीने हो गए हैं। तो 7 महीने हो गए हैं, तो आपने जो 7 महीने यहाँ पे बिताए हैं, ठीक है, तो यहाँ का आपको एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बहुत ज़्यादा बढ़िया। ईशान, यहाँ का एटमॉस्फेयर तो मैं बोलूँगा अगर
इस टाइम अगर कोई देख ले तो मेरे को तो ऐसा लगता है उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल सर। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे इस बारे में बोल देना। नहीं बिल्कुल क्योंकि इस टाइम का जो इस साइट साइट का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, मैं अपने शब्दों में फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। चारों तरफ अगर आप देखोगे इस टाइम एक वैली व्यू अगर किसी ने शाम को देख लिया तो जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इस टाइम स्वर्ग में आ चुका हूँ। चारों तरफ मेरे सिर्फ और सिर्फ घने जंगल, ग्रीन एरिया दिख रहा है पूरा, और शाम का समय है, सूरज डूबता हुआ, क्या शानदार व्यू आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ से गंगा भी देखने को मिल रही है नीचे। और ये पूरी हिल टॉप लोकेशन है, जो जैसा बताया नुमान ने 4350 फीट की जो हाइट है, यानी कि सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो 4350 फीट की है। तो यहाँ पर जनरली ऋषिकेश से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हमें फील हो रहा है, और अभी हल्का हल्का हमें ठंडा भी महसूस होने लग गया है। जो रास्ते पर हमको एक अच्छी खासी गर्मी बाहर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। मेरे को लगता है रात होते होते कहीं हमें स्वेटर की ज़रूरत ना पड़ जाए। नुमान, आप जनरली यहाँ पर रहते हो, तो क्या लगता है रात में कैसा वेदर हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है। काफ़ी ठंड हो जाती है। सो अभी ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म होने को आ रहा है, और रात का समय जैसा इन्होंने बताया है, तो रात का समय बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर ठंड होने वाली है। कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रही है, जैसे कि देख रहे हैं आप। तो अभी जैसे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो साइट पर हमेशा मतलब आना जाना लगा रहता है, तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे इस प्रॉपर्टी के लिए। सोनुमान, जनरली जैसे आपने यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया कि यहाँ पे जो रात का समय है वो काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्या रात में यहाँ पे रजाई वजाई लेने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ब्लैंकेट वगैरह, या फिर एसी चलाने की ज़रूरत पड़ने वाली है? मेरा रूम ऊपर ही है, तो मैं रात में रजाई पहन के सोता हूँ, ओढ़ के सोता हूँ। तो आप सभी जैसा समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि रात को बिना एसी बिना पंखे के यहाँ पर हमें ब्लैंकेट लेनी पड़ जाती है। सो जो इस एटमॉस्फेयर को, इस वेदर को फील करना चाहते हैं वो साइट पर एक बार ज़रूर आएंगे। और मैं अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूँगा कि बहुत प्यारी साइट है, ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा, मैं अगेन अपनी बातों में ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आके बिल्कुल मेस्मराइज हो चुका हूँ। हमने इस तरीके के जो दृश्य सीनरीज में देखा है, घर के अंदर बड़ी बड़ी सीनरीज लगी हुई हैं, टेलीफोन के मतलब अगर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर देखें, लैपटॉप के अंदर देखें, तो ऐसे हम वॉलपेपर लगाया करते थे अपनी स्क्रीन पे। अभी भी तो लगाते हैं। लाइव आज मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून सा मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जब ये प्रॉपर्टी रेडी होगी तो हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस लोकेशन का। बिल्कुल। सो नुमान, जैसे ये रोड हम देखते हुए आ रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट की जो अप्रोच रोड है, ये अप्रोच रोड कब तक रेडी करने वाले हैं हम, उसका क्या टाइमलाइन दिया हुआ है? क्योंकि जैसा हमने वीडियो के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर हमने समझा था, तो स्टार्टिंग में जो एंट्री गेट रहेगी और एंट्री गेट के साथ में ही यहाँ पर हमें पार्किंग एरिया दिया जा रहा है। तो एक बार आप हमें वो एरिया के बारे में बताइए। सर, जैसे कि आपने अभी देखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ट्रक वरक का आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से हम जो रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली जैसे हमने अभी देखा ट्रक्स वगैरह आ रहे थे, जी, तो इस वजह से हो सकता है रोड में टियर वियर हो, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि हाँ, लास्ट में बनाएंगे। जी जी सर। तो हमारी साइट कहाँ से शुरू होने वाली है? सर, ये मंदिर जो है हमें बनवा रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर, हाँ very जी, good। ये हमारी साइट का पार्ट है, और यहाँ से हमारी साइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपकी साइट शुरू हो जाती है, तो यहीं पर शायद मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जा रही है। जी सर। मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा रही है इसके अंदर, तो जितनी भी गाड़ी आएंगी यहीं पर पार्क होंगी, फिर उसके बाद में यहाँ से गोल्फ कार्ट चलेंगी। जी सर। बिल्कुल ठीक है इशाक, कि जैसे 1361 स्क्वायर मीटर की जो स्पेस है वो डेडिकेट की गई है यहाँ पे, जो मल्टी लेवल पार्किंग का एरिया इसमें बनने वाला है। सो कोई भी विजिटर्स या कोई भी जो भी ट्रेवलर्स होंगे वो आएंगे, अपनी गाड़ी को पहले पार्क करेंगे मल्टी लेवल पार्किंग में। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस पार्किंग के साथ डोरमेट्री बनाई जा रही है। सो बेसिकली अगर कोई अपने डोमेस्टिक हेल्प के साथ आ रहा है और अपने कोई ड्राइवर को लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था इसी पार्किंग में दी जा रही है। अच्छा, तो उनके लिए भी एक अच्छी प्रोपोजिशंस ये बन जाती है। तो सर जो आप एंट्री बता रहे थे, तो इसी लोकेशन से हमारी जो गेट बनने वाला है, जी, इसी लोकेशन से हमारा मेन गेट बनेगा। ये मेन गेट बनने वाला है, और इसी के साथ में हमारी ये तकरीबन मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। पार्किंग बनेगी।
1361 स्क्वायर मीटर के अंदर, तो और ये यही मेन रोड रहने वाली है। जी यही मेन रोड है। ठीक है बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्किंग का एरिया है स्टार्टिंग में हो जाएगा और उसके बाद ही हम यहाँ पर जो रिसेप्शन एरिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें वॉक भी नहीं करना वॉक है, भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर आएंगे उनको एक पोल्यूशन फ्री और एक ऐसी लोकेशन मिल रही है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ और खुद भी इस लोकेशन का भी एंजॉय कर पाएंगे और इस पूरी प्रॉपर्टी का भी, क्योंकि जो रिजॉर्ट बना रहे हैं हम लोग बहुत शानदार और एलिगेंट रिजॉर्ट बन रहा है। तो सर आगे चलते हैं और उस लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर हमारे रिजॉर्ट्स बनने वाले हैं, और सबसे मेन बात हमारे जो हेलीपैड है, तो उस लोकेशन को हम लोग देखते हैं। सर देखो देखो हेलीकॉप्टर हाँ ईशान, ये हेलीकॉप्टर भी तो हमारी साइड पे ही आ रहा है। हमारी साइड पे। हाँ हमारी साइड पे भाई, हमारी साइड पे। अरे ईशान मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस लोकेशन पर हम खड़े हुए हैं ये जो साइट है ये हमारे हेलीपैड की साइट है, और इस साइट पर मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हमें सारे लाइसेंस भी मिल चुके हैं। तो ऋषिकेश की ये पहली ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि रिजॉर्ट प्रॉपर्टी जिसके अंदर हेलीपैड का लाइसेंस हमारे पास डे 1 से है। क्या बात कर रहे हो, सही में? हाँ तो ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्यों नुमान जी? अरे सर ये तो फिर प्रीमियम प्रॉपर्टी मानी जाएगी ऋषिकेश के अंदर सबसे मेन। अल्ट्रा प्रीमियम प्रॉपर्टी है ईशान, अल्ट्रा प्रीमियम प्रॉपर्टी में आज की डेट में हम खड़े हुए हैं। इसका जो लुक एंड फील आज आप ले रहे हो, आने वाले समय में इससे मल्टीपल टाइम्स आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो 4 धाम यात्रा घूमने वालों के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। सनसेट दिख रहा है, वो प्यारा सा सनसेट, और टाइनी सा जो दिल्ली में हमें मकानों के पीछे छुपता हुआ मिलता है, आज वो सनसेट हमें बिल्कुल खुले आसमान के पीछे छुपता हुआ मिल रहा है। और ये सामने जो बिल्कुल सीनरी है, मैं तो यार इसको फ्रेम बनाना चाहता हूँ।